हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जय हो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग आयु संबंधित प्रश्न पार्ट 5 को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले पार्ट 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। याद होगा हम बोले भी हैं कि मेरा जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 24 को आगे बढ़ाते हैं। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो चलिए आज के शाम आप सबों के नाम, ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 40 वर्ष है। ए, बी, सी के साथ डी को भी शामिल किए जाने पर समूह की औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। तो डी की आयु कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो बाबू आप बताइए ए, बी और सी, ए, बी और सी, इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो इन तीनों का कुल आयु 40 या 120 वर्ष। आगे बोलता है ए, बी, सी के साथ डी को भी शामिल किए जाने पर, तो ए, बी, सी के साथ डी को, यानी ए, बी, सी के साथ डी को, यानी 4 व्यक्ति हो गया। जब शामिल हो गया तो इनकी औसत आयु 42 वर्ष, यानी इन चारों की औसत आयु अगर 42 वर्ष है, 42 वर्ष है, तो इन चारों की कुल आयु इतना। अब आप बताइए अगर ए, बी, सी, डी इन चारों की कुल आयु में ए, बी, सी इन तीनों की कुल आयु को घटा देंगे तो डी का आयु निकलेगा कि नहीं? और हमको तो डी की आयु ही निकालने बोल रहा है। देखिए तो 4 दूना 8, 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12, 120। अब 168 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 48। ये जो 48 आया शामिल होने वाले डी की आयु होगा, और आपको डी की आयु पूछा तो डी की आयु 48 वर्ष, जो विकल्प नंबर किसमें है? 3 में है। तो नंबर 25 को देखते हैं। बोलता किसी संस्थान के छात्रों की औसत आयु 32 वर्ष है। 20 नए छात्र जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है के प्रवेश लेने से संस्थान की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो संस्थान में प्रारंभ से कितने छात्र थे? बाबू संस्थान में प्रारंभ में कितने छात्र थे ये पता नहीं, लेकिन उसका औसत आयु 32 वर्ष था, ये प्रश्न में दे दिया। हमने माना कि संस्थान में प्रारंभ में x छात्र थे, तो जब प्रारंभ में x छात्र थे उनकी औसत आयु 32 वर्ष, तो x छात्रों का कुल आयु हो गया x गुने 32, कितना वर्ष? आगे बोलता है 20 नए छात्र जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। तो 20 नया छात्र है जिसकी औसत आयु 45 वर्ष है, तो 20 नया छात्र का कुल आयु इतना, और x छात्र का कुल आयु इतना। जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो अब औसत आयु जो है 4 वर्ष से बढ़ जाती है, 4 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में औसत आयु 32 था, तो 4 वर्ष से बढ़ गया, तो 32 में 4 बढ़ गया तो कितना हो गया? 36। तो अब औसत आयु 36 हो गया। अब संस्था में टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 20 गो नया विद्यार्थी, और पहले से x गो था, तो x प्लस 20 गो विद्यार्थी हुआ कि नहीं? तो संस्थान में अब x प्लस 20 विद्यार्थी
इसकी औसत आयु 34 प्लस 4 36। तो x प्लस 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 36 वर्ष, तो कुल आयु इतना, और x और 20 विद्यार्थी का कुल आयु इतना, तो दोनों आयु आपस में बराबर हो गया। अब x का वैल्यू निकल जाएगा 32x प्लस 45 दूना 90 900 बराबर। अब देखिए तो ये 32 और 4 36, 36 गुना x 36x प्लस 36 गुना 2 36 गुना 72 पे 1 0। अब x जाति को एक साइड लाएंगे तो ये 32x उस पार जाएगा, 36 में 32 जाएगा घटेगा, तो 36 में 32 घट गया तो 4x। अब 720 इस पार आएगा तो 900 में 720 घटेगा तो 180 होगा, तो 4x बराबर 180, तो x 4 बराबर कितना 4 चौक 16 से 2 20 और 4 5 6 20, यानी x बराबर कितना आया 45। प्रारंभ में संस्था में कितने छात्र थे, तो x छात्र और x बराबर 45 छात्र, जो विकल्प नंबर 2 में है आंसर। अगला प्रश्न 26 को देखते हैं। बोलता है किसी परिवार के 6 पुत्रों, क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। बाबू 6 गो पुत्र है और 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों का कुल आयु हो गया इतना। आगे बोलता है कि पुत्रों और माता पिता को मिलाकर, तो पुत्रों है 6 गो, माता पिता मिल गया तो अब हो गया 6 और 2 8, तो उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। तो पुत्रों और माता पिता को मिलाकर, पुत्रों है 6 और माता पिता 2, 6 2 8। अब इन 8 का औसत आयु है 22 वर्ष, तो 8 का कुल आयु इतना। अब आप बताइए इस 8 के कुल आयु में 6 पुत्रों के कुल आयु को घटा देंगे तो माता पिता का कुल आयु निकलेगा। निकाल देते हैं। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 8 6 48, 16 में 8 गया तो 8। अब यहाँ बचा 6 में 4 गया 2 और 1। ये जो 128 वर्ष आया तो ये माता और पिता के आयु का योग हुआ, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष, तो 6 पुत्रों का कुल आयु इतना। आगे 6 पुत्रों और माता पिताओं को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष, तो 6 पुत्र और माता पिता मिल गया तो 8 का औसत आयु इतना। 8 के कुल आयु में 6 पुत्रों के कुल आयु को घटाए तो ये जो आया ये आपके माता और पिता का उम्र का योग हुआ कि नहीं। आगे प्रश्न में क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। बोलता पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी पिता का उम्र माँ से 8 साल बड़ा है, तो माँ का उम्र क्या होगा। बाबू इस 128 में 8 माइनस कर दीजिए तो 120 का आधा कितना 60, यानी माँ का उम्र 60 साल और 8 जो घटाए थे वो 8 जोड़ दीजिए तो 60 8 68 वर्ष, तो पिता का उम्र 68 वर्ष और माँ का उम्र 60 वर्ष। देखिए माता की उम्र से पिता का उम्र 8 साल बड़ा हो गया और दोनों के उम्रों का योग 128 साल। आपको पूछ रहा माँ का उम्र बताइए, तो माँ का उम्र 60 वर्ष हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 3 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहा है। बता किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें दादा और दादी दोनों की औसत आयु 67 वर्ष है। बताइए दादा और दादी मिल गया तो हो गया संख्या 2 गो और दोनों का औसत आयु 67 वर्ष है, तो दोनों का कुल आयु हो गया इतना वर्ष। आगे बोलता है माता पिता का आयु 35 वर्ष है, यानी माता पिता का औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता मिला तो हो गया संख्या 2
और दोनों का औसत आयु 35 वर्ष है, तो दोनों का कुल आयु हो गया इतना। आगे बढ़ा, तथा 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 गो पोता और पोती है जिनकी औसत आयु 6 वर्ष है, तो तीनों की कुल आयु इतना वर्ष। बताइए उस परिवार में टोटल सदस्य कितना हो गया? दादा दादी 2, माता पिता 2, 2 2 4 और 3 गो पुत्र पुत्री, 4 3 7। तो इन 7 का कुल आयु हो गया इतना। अब आगे बोलता है संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो 7 के कुल आयु के योग में 7 से अगर भाग दे देते हैं तो संपूर्ण परिवार का औसत आयु निकलेगा। देखिए तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13। दादा दादी का उम्रों का योग 134 वर्ष। अब 35 दूना 70, माँ बाप का आयु का योग 70। 3 गो पुत्र पुत्री 36 18, इसको जोड़ देते हैं 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 और 7 2 9 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 1 1 2। तो इन परिवार के 7 सदस्यों के आयु का योग 222 वर्ष। तो बट्टा 7 करेंगे तो संपूर्ण परिवार का औसत आयु आ जाएगा 7 तिया 21, शेष 1 12, 7 एकम 7, शेष 5। अब भाग लगेगा नहीं, तो 5 बट्टा में 7 वर्ष हो जाएगा संपूर्ण परिवार का औसत आयु, जो विकल्प 2 में दिया गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पलक झपकिएगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतना जल्दी आंसर आ गया। ध्यान से सुनिएगा। बोलिए ऐश्वर्या का विवाह 6 वर्ष पूर्व अभिषेक से हुआ। ऐश्वर्या का विवाह 6 साल पहले किसके साथ हुआ? अभिषेक के साथ हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय के आयु का 1.1/4 गुना है। किसकी? ऐश्वर्या की बात कर रही है। ऐश्वर्या की वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय के आयु का 1.1/4 गुना है। तो ऐश्वर्या का वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना। 1.1/4 यानी 4 एकम 4 1 5/4 गुना हुआ, यानी 5:4। वर्तमान में ऐश्वर्या का आयु है 5x, आयु 5x और इसका 4x। अब बताइए ऐश्वर्या का वर्तमान आयु 5x और विवाह के समय आयु था 4x। तो वर्तमान आयु और विवाह के समय के आयु में अंतर कितना का हो गया? तो अंतर हो गया x का। लेकिन ऐश्वर्या का विवाह 6 वर्ष पूर्व अभिषेक से हुआ था, तो आज से 6 साल पहले हुआ था। तो विवाह के समय और वर्तमान उम्र में अंतर 6 साल का। तो विवाह के समय और वर्तमान उम्रों में अनुपातिक अंतर x का, लेकिन वर्ष में अंतर 6 वर्ष का। तो x बराबर 6 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुनी है उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु जो है ऐश्वर्या की वर्तमान आयु की, ऐश्वर्या की वर्तमान आयु है 5x। 5x का मान निकालने हैं 6, यानी 6 5 30 वर्ष। तो पुत्री की आयु ऐश्वर्या की वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो बताइए पुत्री की आयु कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया, जो विकल्प नंबर किसमें दिया है? 3 में दिया है आंसर। नंबर 29 देखते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको समझते हैं। तो किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा की लड़कियों की संख्या का 3 गुनी है। लड़का का जो औसत आयु है लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। कक्षा के कुल
विद्यार्थियों में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, तो लड़कों की कुल आयु कितनी है? ये हो गया BOY बॉयज और ये हो गया आपका गर्ल्स। लड़का और लड़कियों की संख्या में रेशियो दिया 4:3 का, तो हम इसको 4x इसको 3x मान लें। तो बोलिए लड़का और लड़की मिलकर टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 7x, लेकिन टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितना है? लड़की मिलकर हो गया 4×7x, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की 7x है और कक्षा के कुल 42 विद्यार्थियों, तो कक्षा में लड़का और लड़की मिलकर कुल 7x, लेकिन है कितना? 42, तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो लड़का का संख्या 4x है, x के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 चौक 24 गो हो गया लड़का, और लड़की की संख्या 3x है, x का मान 6 निकाले तो 6 त्रिक 18 गो हो गया लड़की। अब आपको तो लड़कों की कुल आयु क्या है तो बताइए, लड़का कै गो है बाबू? 24 गो। तो लड़का यानी 24 लड़के का औसत आयु जो है, 24 लड़के का औसत आयु, देखिए बोला लड़कों की औसत आयु उस कक्षा की लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो टोटल लड़का 24 गो निकल गया ना, तो 24 लड़कों का औसत आयु लड़कियों की संख्या का 3 गुनी, तो लड़की का संख्या कितना? 18। 18 का 3 गुना यानी 18 तिया 54, तो 24 लड़कों का औसत आयु 54 वर्ष है, और आपको बोला लड़कों की कुल आयु कितना होगा, तो 24 लड़कों का औसत आयु 54 वर्ष, तो 24 लड़का का कुल आयु हो जाएगा 24 गुना 54 1296 वर्ष, जो विकल्प किसमें है? 3 में है आंसर। चलिए आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।